दिनों से इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ी हुई बातें बड़ी जोरों शोरों से सुनी जा रही हैं और लोगों में इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में बहुत दिलचस्पी देखने को मिल रही है। आज हम बताते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या है, इसके फायदे पॉलिटिकल पार्टीज कैसे लेती है और डेमोक्रेसी और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स किस तरह खतरा बन सकते हैं। चलिए आज आपको खुलासा करते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की शुरुआत कैसे हुई। मोदी सरकार ने 2017 के बजट सेशन में तब के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बिल पेश किया और एमपीज के हंगामे के बीच ये बिल पास किया गया। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये बिल का अपोज नहीं किया था। क्यों नहीं किया ये हम आपको आगे बताते हैं। 2018 यानी एक साल बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बाद कोई भी इंडिविजुअल या फिर कॉर्पोरेट कंपनी अपने पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे दे सकती है। कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट और आईआईटी अहमदाबाद के प्रोफेसर्स ने कोर्ट में पीआईएल फाइल किया, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंच गया। पिछले महीने यानी 15 फरवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा और ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की लेन देन को बंद करने के लिए कहा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 12 मार्च के दिन तक बॉन्ड्स को डोनेट करने वाले और उन बॉन्ड्स को इनकैश करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज का डिटेल कोर्ट को सबमिट करने के लिए कहा गया। लेकिन ठीक एक दिन पहले एसबीआई एक एफिडेविट फाइल करती है जिसमें कहा जाता है कि सिर्फ 26 दिन में यानी 15 फरवरी से 12 मार्च तक की डेट तक सभी डिटेल्स देना नामुमकिन है, क्योंकि इसमें हजारों बॉन्ड्स है और उसके डिटेल्स को कंपाइल करने के लिए 3 महीने का समय देना चाहिए, यानी 30 जून तक के लिए कोर्ट से समय मांगा गया। लेकिन कोर्ट ने इस बात को सरासर नकार दिया और कहा कि 12 मार्च के दिन कोर्ट को सील्ड कवर में डिटेल्स देना होगा और 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन को ये डिटेल्स देना होगा कि किस पार्टी को किस कंपनी ने कितना पैसा डोनेट किया। जिसके बाद 15 मार्च यानी कल के दिन ये डिटेल्स को ईसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अपलोड कर दिया गया। लेकिन इसमें एक राज को छुपाया जा रहा था। वो राज क्या है आपको बताते हैं। जिस डेटा को ईसीआई वेबसाइट पर अपलोड किया गया है उसमें ये तो है कि कौन सी कंपनी ने किस तारीख को बॉन्ड्स खरीदे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को उसने पैसे दिए, यानी बॉन्ड्स किस पॉलिटिकल पार्टीज को देने के लिए खरीदा गया था ये नहीं बताया गया। कल जब इस डेटा का खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए। बीजेपी को सबसे ज्यादा यानी 6,566 करोड़ टोटल इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का 54.77% का चंदा मिला है और उसके बाद टीएमसी को 1092 करोड़ यानी 9.11% और कांग्रेस पार्टी को 1123 यानी 9.37% मिला है। हैरान करने वाली बात यह है कि जो कांग्रेस करीब 65 साल से राज करती आ रही है उसको टीएमसी से भी कम पैसे मिले हैं और जो बीजेपी पिछले 10 साल में सत्ता में है उसको 6,500 करोड़ का चंदा मिला। ये लिस्ट में और कई पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा मिला, जैसे कि समाजवादी पार्टी, एआईएडीएमके, डीएमके, जेडीएस, बीआरएस, आम आदमी पार्टी, वाईएसआरसीपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी और अन्य कई पार्टीज को चंदा मिला है। लेकिन हैदराबाद की असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को चंदा नहीं मिला। इस तमाम मामले पर एमआईएम प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि 6,000 करोड़ मोदी को, 1,400 करोड़ ममता को, 1,200 करोड़ कांग्रेस को और 1,100 करोड़ टीआरएस को मिला, जबकि एमआईएम को एक भी इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं मिला। लेकिन हम पर बी टीम का इल्जाम लगता है। बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इसको भारत की तारीख का सबसे बड़ा घोटाला करार रहे हैं। क्या इतना बड़ा घोटाला किसी और देश में होता तो वहां की सरकार गिर जाती। इस पर आप सबकी क्या राय है प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना और देखते रहना मुस्लिम सियासत। मैं अलीशा चंद्राकर, जय हिंद।